छात्रों को और सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, हम आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं भिन्न। तो किस तरह से भिन्न करते हैं, यानी कि हम किस तरह से भिन्न को कहना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम जो बच्चे भिन्न करना नहीं जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से वह भिन्न करना अच्छे तरीके से गाइस सीख जाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम आज की वीडियो में भिन्न करना सिखाएंगे। जो बच्चे भिन्न नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। तो देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जैसे भिन्न, यानी भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? FRACTION। हम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन अधिकतर बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कहना को सिखाएंगे। प्लीज छात्रों यानी कि दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जिससे आप वीडियो देखोगे तो भिन्न अच्छी तरीके से करना सीख जाओगे। तो चलो हम अब बिल्कुल बेसिक से लेते हैं। तो सबसे पहले भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती है। काय के रूप में होती है? भिन्न हमेशा अंश बटे रूप के होती है। जैसे मान लो 4/5। कोई हमने मान लो भिन्न ले ली। भिन्न देखो यानी कि अंश बटे हर के रूप में होती है। अब गाइस देखो, एक प्रश्न मतलब अपने मन में एक डाउट चलता है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है हर, है ना? तो देखो, अंश माइनस का भी हो सकता है, यानी कि जो भिन्न होती है वो माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। यानी चाहे अंश के माइनस में आ जाए, चाहे हर माइनस में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, चाहे दोनों प्लस के हो, तो हम इसे मतलब यानी सही बटे में यानी 4/5 इस फॉर्म में लिखी है। ऐसे अगर इसको फॉर्म में आगे इसी प्रकार से अगर इसके सवाल आते हैं तो देखो हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे चलो इसको साफ कर देते हैं। जैसे मान लो 4/5 प्लस 2/4। चलो मान लो एक ऐसी भिन्न आ जाती है ना? तो देखो हम किस तरह से करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले यानी भिन्न सीखने से पहले हमें लासा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लासा नहीं आता है तो आप भिन्न नहीं कर पाओगे। तो भिन्न सीखने से पहले गाइस लासा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप सीख लीजिए, है ना? जिसको नहीं आता तो देखो क्या लिखी, देखो भिन्न 4/5 प्लस 2/4। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद 5 यानी जो हर के स्थान पे लिखा है, देखो इस भिन्न में देखो इसमें हर के स्थान पे 5 लिखा है और इसमें हर के स्थान पे 4 लिखा है। यानी कि जो हर के स्थान पर जो संख्या होती है उसका हम क्या ले लेते हैं? लासा, है ना? तो देखो लासा हम करेंगे 5 और 4 का लासा करेंगे गाइस। तो देखो इधर करते हैं 5 और 4 को इस तरह से लिखते हैं। तो देखो इस पहले 2 का भाग दिया, 5 में नहीं आ रहा, 5 को जमा करते हैं और कॉमन 2 का 4 में 2 आ गया। अब 2 से देखो 5 जमा करते हैं उधर 1 आ गया। अब देखो 5 से 1 आ गया। अब इसका देखो लासा क्या होगा। देखो जो मतलब जिन संख्याओं का इसमें भाग दिया ना, भाई उसका क्या हो जाएगा? गुणनफल लासा कहलाएगा। जैसे 2 5 आ गया, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 का 2 दूनी
और 4 पंचे 20 है ना, तो लासा कितना आ जाएगा 20। चलो 20 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद 5 और 4 का लासा ले लिया तो 20 आ गया है। अब देखो अगला स्टेप क्या है, एक स्टेप तो हो गया कि मतलब जो हर के स्थान पर संख्या होती है उनका लासा लेते हैं, एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप देखो क्या है कि 5 यानी जो हर है जिनका लासा लिया था उन हरों का एक एक करके जो लासा आया है उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 का 20 में भाग दिया, 5 चौके 20 और 20 का हम इसकी ऊपर वाले यानी अंश में गुणा कर देंगे इसी के, तो कितना आ गया 4 बार गया है, 4 का गुणा कर देंगे इसके अंश में, 4 चौके 16 प्लस प्लस। अब 4 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार गया गाइस 5 बार गया ना, और 5 का हम 2 में गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, इतना हो गया है। अब देखो आगे करते हैं हम, 20 तो देखो ज्यों का त्यों। अब देखो 16 प्लस के 10 इसको हम जोड़ देंगे, तो देखो 16 प्लस 10 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 26 है ना, यानी कि जो भिन्न कितनी आ गई अपनी 26 बटे के 20, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा है ना। इसको चाहो तो देखो काट भी सकते हो, अगर नहीं चाहो तो इतना ही आंसर करेक्ट माना जाएगा है ना। तो देखो अभी तो हमने भिन्न सिखाई आपको कि अगर प्लस बीच में आ जाए तो प्लस वाले सिखाई, अगर बीच में माइनस आ जाए तो देखो हम माइनस वाले सीखते हैं अब है ना। माइनस मतलब ये हो जाता है कि प्लस आता है तो जो दोनों संख्या होती हैं वो जुड़ जाती है, और अगर माइनस आता है तो ये दोनों संख्या क्या होती है आपस में घट जाती है, इतना सा फर्क होता है केवल। तो चलो अगली संख्या लेते हैं है ना। तो देखो ये वाली संख्या ले ली 2/4 सॉरी, चलो इसको हम और कोई संख्या ले लेते हैं अच्छी है ना, 5/2 माइनस 1/2। चलो ये वाली संख्या ले लेते हैं सिंपल सी है ना, क्योंकि आप लोग अभी जानते नहीं हो करना है, तो चलो छोटी सी संख्या ले लेते हैं है ना। और जिनको आती है और थैंक यू इनके लिए है ना, वो करके बताएंगे पहले से, वो कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। देखो तो 2 का लास्ट ले लिया तो 2 आ गया है। अब देखो क्या करेंगे, 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार गया, और 1 का 5 में कर देंगे तो 5 आ गया, माइनस का माइनस। अब 2 का भाग दे दिया 2 में, 1 बार गया और 1 का गुणा कर देंगे 1 में तो 1 आ गया, इतना हो गया। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचा रहा, 4 नीचे 2, इतना ही उत्तर सही माना जाएगा। अगर चाहो तो आगे काट भी सकते हो, जो काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा 2, और नीचे 1 लिखते नहीं है ना, एक उसके लिए अगर माना जाता है लेकिन लिखेंगे नहीं एक इसमें है ना। तो 2 इसका क्या हो गया है आंसर हो गया है। देखो इसी प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी वीडियो थी और छोटे सी सवाल थे यानी कि भिन्न है ना। तो चलो हम आशा करते हैं आप यह वीडियो के माध्यम से भिन्न छोटी छोटी भिन्न आप जरूर करना सीख गए हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक मेन है उनके बारे में वीडियो में जरूर बनाऊंगा है ना गाइस। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।